नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के महान योद्धा अभिमन्यु की संपूर्ण जीवन परिचय। अभिमन्यु वीर और साहसी थे। महारथी अर्जुन एवं सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महाभारत महाकाव्य का अद्भुत पात्र है। भगवान श्री कृष्ण का यह भांजा अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ धनुर्धर था। यह वीर में धर्मराज युधिष्ठिर के समान, आचार में श्री कृष्ण के समान, विद्या पराक्रम में अर्जुन के समान तथा विनय में नकुल और सहदेव के समान था। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बनाए गए। दुर्योधन के उकसाने पर उन्होंने अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का निर्माण कर डाला, जिसे अर्जुन के अतिरिक्त कोई तोड़ नहीं सकता था। महाराज युधिष्ठिर इस असह्य संकट को देखकर निराश और दुखी होकर बैठ गए थे। अपने पक्ष के लोगों को हताश देखकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें। आचार्य ने सोचा होगा कि अर्जुन आज दूर है, चक्रव्यूह, यह मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं कल अकेला ही इस व्यूह का भेदन करके कौरवों का मान मर्दन करूंगा। युधिष्ठिर ने पूछा, बेटा पहले यह बताओ कि तुम चक्रव्यूह भेदन की क्रिया जानते हो। अर्जुन की यह दिव्य विद्या तुम्हारे हाथ कैसे आई? अभिमन्यु ने बताया, बात उस समय की है जब मैं माता के गर्भ में था। एक बार उन्हें निद्रा नहीं आ रही थी और उनकी तबीयत खराब रही थी। पिताजी उनका मन बहलाने के लिए उन्हें चक्रव्यूह भेदन की कला बतलाने लगे। उन्होंने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने तक की बात बताई थी, किंतु आगे माताजी को निद्रा आ गई और पिताजी ने सुनाना बंद कर दिया। अतः मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसके 6 द्वार तोड़ सकता हूँ, किंतु 7वां द्वार तोड़कर निकलने की विद्या मुझे नहीं आती। इस पर भीमसेन ने कहा कि 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध आरंभ हुआ। चक्रव्यूह के मुख्य द्वार का रक्षक जयद्रथ था। जयद्रथ ने अर्जुन के अतिरिक्त शेष पांडवों को जीतने का भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया था। अभिमन्यु ने अपने बाण वर्षा से जयद्रथ को मूर्छित कर दिया और व्यूह के भीतर चला गया, किंतु भगवान शंकर के वरदान से भीमसेन आदि अन्य योद्धाओं को जयद्रथ ने रोक दिया। इसलिए भीमसेन आदि अभिमन्यु की सहायता के लिए भीतर ना जा सके। अपने रथ पर बैठकर अकेले ही उन्होंने अपनी प्रचंड बाण वर्षा से शत्रुओं को व्याकुल कर दिया। कौरव सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य, पराक्रमी कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, शल्य, दुर्योधन आदि महारथी अभिमन्यु के हाथों बार बार परास्त हुए। अकेले अभिमन्यु प्रलय बनकर भयंकर संहार करते रहे। उस समय उन्हें रोकने का साहस किसी के पास नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कह दिया, इस बालक के हाथ में धनुष बाण रहते इसे जीतना असंभव है। महाभारत के अनुसार अंत में अभिमन्यु वध के लिए कर्णादि 6 महारथियों ने उन पर अन्यायपूर्वक आक्रमण किया। उन लोगों ने अभिमन्यु के रथ के घोड़े और सारथी को मार दिया, उसके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया तथा धनुष भी काट दिया। फिर अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया उठाकर ही शत्रुओं को मारना शुरू कर दिया। उसी समय दुशासन के पुत्र पीछे से उसके सिर में गदा का प्रहार किया, जिससे महाभारत में अभिमन्यु नामक यह अद्भुत योद्धा वीरगति को प्राप्त हुआ। चलिए जानते हैं अभिमन्यु की कितनी पत्नियां थीं। महाभारत के अनुसार उनकी पत्नी का नाम उत्तरा था, किंतु लोक कथाओं के अनुसार उनकी एक अन्य पत्नी
वत्सला भी थी। अभिमन्यु का पुत्र कौन था? महावीर अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित था। अभिमन्यु वध में कितने लोग शामिल थे? उनके वध में मुख्यतः द्रोण, दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनि, दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, वृषसेन और द्रुमसेन के साथ अन्य कई योद्धा भी सम्मिलित थे। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।